सभी को जुले। तो ये लद्दाख इको टूरिस्ट गाइड 2020 जो है ट्रेनिंग करने जा रहा है इको टूरिस्ट के तहत। तो मैं आप लोगों को नेचुरल एंड रॉक आउट ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख जो है इसकी अपनी एक पहचान से, चाहे यहाँ की माउंटेन वैली के हिसाब से हो, रिवर वैली के हिसाब से हो, चाहे इसमें हमारा दरस रिवर वैली, सुरू रिवर वैली, जंस्कार रिवर वैली, वाखा रिवर वैली, इस तरह कंजी रिवर वैली, इंडस रिवर वैली, शायुक रिवर वैली। तो ये जो बहुत सारे हमारे यहाँ रिवर्स वैलीज जो है, और उनमें जो हमारा जो नेचुरल ब्यूटीज़ है, और साथ साथ में जो पहले ज़माने से जो हमारे यहाँ पे रॉक के ऊपर एक के काम जो होते आया है, लोगों का जो इंस्क्रिप्शन करना, रॉक कॉट करके उस पर जो अपना मैसेज देने के लिए रॉक आर्ट के सबसे, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगाह करना चाहूँगी। तो ये जो लद्दाख अगर हम गौर से देखा जाए तो ये जो हमारे जो ज़ोजिला जो चढ़ते चढ़ते जो हमारा लद्दाख में जो एंट्री हो जाते हैं, तो सबसे पहले जब दराज में जब पहुंच जाते हैं तो दराज एक बहुत ही खूबसूरत एक वैली है। इसमें बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब भी मतलब बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तो उसमें एक द्रौपदी कुंड ऐसा एक जो चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो ये जो द्रौपदी कुंड से आते हुए दराज की ओर जब हम पहुंच जाते हैं तो दराज में जो एक एंशिएंट जो रॉक जो कार्विट कुछ 5-6 कुछ ऐसे स्टैचूज़ है जो रॉक के ऊपर जो हमारे हिस्ट्री को बयान करते हैं। तो आगे आते हुए हमें ये देखने को मिलता है वहाँ पे भीमबड़ के मौके पर जो मतलब एक बहुत बड़ी एक चीज़ जो भीमबड़ के नाम से मशहूर है, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। तो आगे दराज जो सर्दियों में बहुत वहाँ पर बर्फ़ अच्छा खासा पड़ते हैं और सेकेंड कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड भी मनाए जाते हैं। तो इसको ट्रेडिशनली इसका नाम जो हेम्बप्स हुआ करता था, हेम एंड बप्स, ये दो चीज़ से मिला हुआ है, हेम स्नो एंड फॉल के नाम से ये माना जाते हैं। तो हेम्बप्स से जब आगे आते हुए हमें आगे जो खरूल नाम की जो ये जो दरिया जो आपका जो रिवर दरास और रिवर जो सांगको सुरू जहाँ पर इनका जंक्शन होते हैं, खरूल एक ऐसा जगह है। तो खरूल के मौकाम पे ये तकरीबन कारगिल डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट गांव है, कुछ वहाँ पर 4 या 5 घर ही है। तो वहाँ पे हम जब पहुँचने के बाद रॉक पे बने हुए जो हमारा आर्ट्स, रॉक के आर्ट्स लगभग 30 से 35 जगहों पर मुख्तलिफ जो चीज़ें, चाहे जिसमें हमारा कुछ स्टैचूज़ है, कुछ में कुछ स्टोपास है, कुछ में कुछ मतलब जो साइंस और कुछ सिंबल्स, लगभग 30-35 जगहों पे जो उस लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो जब हम इससे आगे आने के बाद कारगिल, जिसको पहले खरकिल भी कहा जाता था, गरखिल भी कहा जाता था, कारगिल यानी इसका मतलब चाहे वो खरकिल हो, यानी खर सब के बीच में होने वाला मकाम को खरकिल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हेम्बप्स का खार था। और इसके बाद आपका सोत चंबल का सोत पाती का खार हो, इसी तरह से हमारे पश्चिम का खार हो, इस तरफ से बहुत सारे ये जो चीज़ें जो हमें वहाँ पर देखने को चीज़ों के खारों के बीच में ये जो चीज़ हमारा कारगिल थे। और गरखिल का मतलब ये कहीं से भी आके लोगों को वहाँ पर रहने का, क्योंकि ये जो कारगिल ऐसी जगह पर जो मतलब सिचुएटेड है, यहाँ से स्कर्दो लगभग 220 किलोमीटर की फसीले पर, यहाँ से जो श्रीनगर 205 और 210 किलोमीटर की इस पर, इसी तरह से यहाँ से जो पदुम जंस्कार 230-35 किलोमीटर की फसीले पर, यहाँ से ले लगभग 230-35, तो ये जो मतलब इक्वल डिस्टेंस वाली जगह हुआ करते थे। तो कारगिल पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर 2-3 रास्ते ऐसे मिल जाते हैं। एक तरह से हम निकल जाने के बाद हमें ये जो आयरन वैली यानी इंडस रिवर इंडस की ओर ले जाते हैं। तो वहाँ जब हम कारगिल से हम निकलते हैं आगे की तरफ इंडस वैली की ओर, तो हमें एक अपाती के मौके पर एक रॉक कार्विट एक स्टैचू है। तो हम जब इसे हम सीधा दाएं की ओर निकलने की जब हम कोशिश करते हैं, सुरू वैली से होती है जंस्कार की ओर, तो यहाँ पे कारसे के मौकाम पर कारसे चंबा के नाम से एक रॉक कॉइड स्टैचू जो गंद्रा आर्ट्स की बहुत बड़ी एक मिसाल है। तो जब हम बीच वाला जो रास्ते से होके जब हम वाखा वैली से होते हुए ले की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, तो हम मुलबे के मौकाम पर रॉक कॉइड स्टैचूज मिलते हैं। तो इससे ये जाहिर होते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि ये जो जगह जो है ना लोगों के आने जाने के एक अहम मौकाम हुआ करते थे। तो उसमें हमें गंद्रा
आर्ट्स जो एक्चुअल में अभी आप कंधार जो कहा जाता है उस ज़माने में, तो ये जो कंधार या हो इसका जो से निकाले हुए लोग जो इन आर्ट के साथ बड़ा इंटरेस्ट थे, क्योंकि जब बुद्धिज़्म जो इंडिया के पर जब ख़त्म होने लगे तो ये जो बुद्धिज़्म ये जो हिमालयन किंगडम से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, कश्मीर से होते हुए ये जो कंधार के इलाके तक ये फैल गए थे। तो वहाँ से जो एक आर्ट जो निकला था लोगों का एक मतलब एक इंटरेस्ट लेके ये निकला था कि रॉक के ऊपर बुद्धा के स्टैचू बनाने के ऊपर, खासकर जो फ्यूचर बुद्धा को लेकर। तो बहुत सारे कुछ लोगों का ये कहते हैं कि ये कुछ बुद्धा के फ्यूचर नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धा के फ्यूचर में बहुत सारे साइन, बहुत सारे सिंबल, हर एक चीज़ एक रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें हमें खास में ध्यान में रखने की जो ज़रूरत है। तो आगे जब कारगिल से आगे जब हम सूर की ओर जाते हैं तो किदमर से के मौका पर रॉक जो कार्विड जो बहुत सारे मतलब लगभग 5 या 6 के तादाद में जो मतलब मुख्तलिफ जो स्टैचूज़ बुद्धा सतुआस के स्टैचूज़ कार्विड है। तो आगे जब हम मुल्बेक की ओर निकलते हैं तो आप शरगोल में जब पहुंचते हैं तो एक क्यों मिनिस्ट्री का एक सिलसिला है, चाहे शरगोल की क्यों मिनिस्ट्री हो, वाका रियल की क्यों मोनेस्ट्री हो। तो इसी तरीके से हमें आगे जो फोकर उर्गेनजोंग में बहुत सारे ऐसे क्योस है। तो लगभग 10-15 ऐसे क्योस है जिसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पहले ज़माने में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिशनर्स, जो योगी जो लोग जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे जो तो वो लोग वहाँ पे आके क्योस में आके वो मेडिटेशन किया करते थे। तो उसमें गुरु पद्मा संभावा जो वहाँ दर्शन हुई थे उनकी, तो उस दौरान उनका भी वहाँ पर मेडिटेशंस उन्होंने लिए थे। तो ये जो उर्गेनजोंग जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरली फॉर्मेड जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो नेचुरल फॉर्मेड साइन और सिंबल्स है, तो उन चीज़ों को देखने की बहुत काबिल है। तो साथ में आगे जब आप जाएंगे तो नेचुरल की ब्यूटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो सापी जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी हमारा जो मेडिकल प्लांट्स उगते हैं, और साथ में वहाँ की जो सापी जो छो है वो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और वहाँ के जो ग्लेशियर्स ये सब चीज़ें देखने की काबिल है। तो आगे जाके मुल्बेक में जब पहुँच जाते हैं, मुल्बेक की जो सिल्वर कॉलर्ड रॉक जिसके ऊपर जो हमारे जो गुम्बे सिरदुंग हो, गलदन हो, निमालखा हो, ऐसे बहुत सारे 3-4 वहाँ पे गुम्बे हैं। तो साथ में उस जो सिल्वर रॉक में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे मैसेजेस जो ऐसे लिखे गए उन ज़माने में, जिनमें हमें बहुत कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री को लेकर, लोगों के जो इतिहास को लेकर देखने को मिलते हैं। तो आगे जाके मुल्बेक का जो चंबा जिसके बारे में पहले मैं जिक्र किया, तो ये वो जो चंबा है, कुछ कहा यह जाता है कि ये जो मुल्बेक का चंबा जो नॉर्थ फेस है, और ये जो करसे का चंबा ये साउथ फेस में है। तो इसी तरीके से आगे जब हम आगे निकलने लगते तो वाखा रियल जो कि उस मनिस्ट्री आते हैं, वाखा रियल से जब आगे जाके वाखा के रिवर के जो रिवर वाखा के जो हम गाँव के सबसे जो टॉप पोर्शन में जाके हम ये देखते कि ये जो रिवर वाखा का पानी जब शुरू से में ही लोगों की कल्टिवेशंस के लिए, इरिगेशन के लिए लाने का जो कूल जो बनाया गया है, उसके ऊपर हम एक रॉक की एक रॉक कार्विट ये जो एक स्टैचू जो हमें देखने को मिलता है, जो थोंगथोंग ग्यापो के नाम से माने जाते हैं। तो थोंगथोंग ग्यापो जिसकी जो मतलब एक ऐसा है कि मतलब तिब्बत में एक ऐसा एक योगी गुजरा है जिन्होंने मतलब लोगों की जो खिदमत के, लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो उनकी जो मतलब एक रॉक कार्विड स्टैचू जो थोंगथोंग ग्यापो के नाम से जो वाखा गिनशॉक्स की जगह पर उस पहली जो वाखा के पानी के जो कल्टीवेशन की इस्तेमाल करने के मौका पे ये बनाया गया हुआ है। तो इसके बाद आगे हम जाइए तो वाखा में जो नमकेला टॉप जो एक बहुत मतलब एक नेचुरली फॉर्मेड एक रॉक है जो पिलर टू द स्काई भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से ऐसा है कि मतलब एक यूनिक सी एक चीज़ है। आगे जाके शक्कर चिकतन वैली की ओर जाए तो
शक्कर चिकटन में आप पहुंचते हैं। शक्कर चिकटन रजी खर एक पुरानी ऐतिहासिक एक खर जहाँ पर हुआ करते थे, आज इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उस जगह का जो लोकेशन लुक जो हमें ये इजहार करते हैं कि मतलब लोग उस ज़माने में ऐसे जगहों पे बैठना बहुत पसंद करते थे। ऐसे जगहों में मतलब काफ़ी दिमाग लड़के ये जो मतलब कल्ले बनाए जाते थे। तो आगे जब हाकनीस के मौके पर मैंने एक रॉक के ऊपर मतलब ऐसी चीज़ें देखा, नेचुरल फॉर्मेट ऐसी चीज़ें देखा जिनकी तादाद बहुत बड़ा था। तो ये ऐसा लगता था कि जैसे दरिया, जैसे समंदर के अंदर जो बहुत सारे हमारा जो मछली हो, बहुत सारे जो जानवर जो ऐसे पानी में पाए जाते, ऐसा लगता था कि एक ऐसे उनके हुजूम सी एक चट्टान के ऊपर जो उनकी जो मतलब छाप मतलब था। लेकिन आप कुछ लोगों ने मकान बनाए, घर बने, वो उनके नीचे मतलब इतना विजिबिलिटी आप दिखाई नहीं दे रहे। तो आगे शक्कर के ऊपर चिकटन में एक चीज़ जो आपका योगमा खरबू, वहाँ पे मैंने एक चीज़, वहाँ पे वहाँ गाशो नाम की एक जगह है, उसमें मैंने ये देखा कि बहुत उसमें केव्स है। तो उस केव्स के अंदर ऐसा लगता है कि शायद या मतलब कैसे हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो हड्डियाँ मतलब ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि बहुत सारे लोग उसमें यानी दाम गुड़ के मर गए हैं या कुछ सिचुएशन या कुछ हालात से ऐसे हुआ लगता है। तो लेकिन उस साथ में मैंने एक रॉक देखा जो मतलब सफ़ेद सी एक पहाड़ रॉक का सिलसिला देखा जिसके ऊपर एक ब्लैक लेनिंग मतलब थे। तो ये बहुत बड़ा यूनिक चीज़ था इन चीज़ों में। तो आगे इसके बाद शक्कर में जो मतलब इसके बाद संजक जोंग जो वैली है, तो संजक जोंग वैली में मैंने एक बोर्ड को ये देखा, इस बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि रॉक आर्ट्स, लेकिन जब देखने को जब हुआ तो वहाँ पर एक भी मतलब ऐसा आर्ट्स बचा हुआ नहीं था। तो लोग को पता नहीं जाने या अनजाने में या मतलब किसी न किसी वजह से उनको तोड़ चुके थे या उनमें कोई ऐसा चीज़ दिखाई नहीं देता। तो इससे ये हमें मतलब लगता है कि रॉक आर्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा इतिहास है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो चिकटन के आगे जाके आप कुकशो में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक नेचुरल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये बोलते हैं कि स्तक्पा। तो ये स्तक्पा की एक कम से कम 4 या 5 ऐसे मतलब स्तक्पा के पेड़ है जो मैं समझता हूँ लद्दाख में और कई जगह ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। आगे दरगों में जाके हम देखते हैं तो दरगों में ये जो दरगों का जो मतलब स्तरगा जो वॉलनट जो बोला ही जाता है कि पहला जो मतलब पेड़ जो लगाया था इस इलाके में, तो वो बोलता है कि दरगों का स्तरगा था। तो ये चीज़ है इस इलाके में। तो ये जो स्तरगा हो या ये जो स्तक्पा हो, साथ में जो शुपा हो, तो मैंने ये देखा कि फोकर के जो मुकाम पे फोकर चोमो के नाम से एक जगह है जहाँ पर मैंने ये देखा कि 40 लगभग 30-35 की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में शुपा एक ही जगह पर मतलब यानी जूनिपर की जो पेड़ देखा। तो ये जो चीज़ें हैं जो कुछ वजूहात से अभी भी प्रिजर्व है, प्रोटेक्ट है, प्रमोट है। तो ख़ासकर जो इसके साथ साथ एक चीज़ जो लद्दाख में ये अहम देखने को हमें मिलेगा और आप लोगों को भी ध्यान में रखना होगा कि एक तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ों को डिविन पिक के नाम से या मतलब देवी देवताओं के नाम से उसको मतलब जोड़ा हुआ है। जैसे कि फोकर का ये जो सिलसिला है वो फोकर चोमो यानी यहाँ के जो प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टरिस्ट कहा जाता है, तो इनकी वजह से ये चीज़ें वहाँ पर प्रिजर्व है, प्रमोट है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो फोकर उर्गेन जोंग का सिलसिला हो या फोकर चोमो की शुपा हो, तो ये चीज़ें जो है, इसी तरह ये जो कुकशो का जो स्तक्पा भी है ये भी इन्हीं की मतलब देन है, इन्हीं की वजह से ये है। तो साथ में ऐसे चीज़ मैंने ले में जो हिमिक शुपा के मौके पे देखा, तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे जो जूनिपर टी शुपा जो देखने को है। तो साथ में अगर हम जो इंडस वैली की अगर हम बात करेंगे तो इंडस वैली में जो दोमखर के मौकाम पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लगभग 2 किलोमीटर की जो एरिया पर रॉक जो मतलब जो हमारा आर्ट्स रॉक क्राविट बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है वो अपनी आप में एक मिसाल से। तो इसी तरीके से हमें एक और चीज़ जो हमें देखने को यहाँ मिलता है जो लद्दाख के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि हम अर्दोज़म बोलते हैं। अर्दोज़म मीन्स जो नेचुरली जो पत्थर से या चट्टान से बने हुए ब्रिज की तरह एक चीज़ें देखा। ये मैंने शुरू से जब आगे बढ़ते हुए आगे जो टंगोल से और को जो आगे मिलाते हैं वहाँ पे देखा, और ये बटीलिक सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिला। तो आगे सुरु वैली में एक चीज़ जो है हमारा ये जो मकाम जो है नूनकुन जो ग्लेशियर्स,
ये एक बहुत बड़ी मतलब एक नेचुरली है चीज़ है जिसमें टूरिज़्म को लेकर आगे बहुत काम आने वाली एक चीज़ है। तो साथ में जो लद्दाख में तकरीबन हर जगह में, चाहे वो आप नुब्रा वैली हो, चाहे आपके ज़ांस्कर वैली हो, तो बहुत सारे रॉक्स पे जो मतलब ये चीज़ें रॉक्स जो आर्ट्स, चाहे वो कर्विड हो, चाहे वो काट के बने हो, बहुत सारे रॉक्स की ऐसे आर्ट्स है, साथ में बहुत सारे नेचुरली फॉर्मेड जो चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं यही हूँ कि हमारे इन चीज़ों की जो प्रमोट हो, प्रिजर्व हो, इनकी प्रोटेक्शंस हो। तो ये जो लद्दाख इको जो टूरिस्ट गाइड जो मतलब आप लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो आप लोगों को खासकर हमारे यहाँ की जो इकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, तो यहाँ की जो मतलब इन्वायरमेंट को नज़र रखते हुए, तो इनके ऊपर काम करने बहुत ज़रूरत है। तो ये जो डिविन जो कुछ पिक्स है, जैसे कि निंदकुन जो निंदुम हारी के नाम से जो मनाए जाते हैं, और इसके बाद जोजिला के साथ जोजिलामो मतलब जो एक डिविन पिक के नाम से भी जाना जाते हैं। तो पहले ज़माने में लोग जब पहाड़ों से जो गुजरते थे, तो वो मतलब हर एक की ये तमन्ना होता था कि मैं उस पहाड़ पर चढ़ूंगा। तो जब भी कोई सफ़र में मिलते थे, जब कोई भी इन राहों से इन जो ऊंचे पहाड़ों से गुजरना हो, तो उनको एक ऐसा है कि हमारा एक रिवाज हुआ करता था जो जिसको हम बोलते थे कि लसोल। तो उस जो पहाड़ पर पहुंचने के बाद वो उन कुछ चीज़ों का जो मतलब जो लोगों में बांटने का, लोगों में जो वो देने का एक सिलसिला हुआ करता था। साथ में लोग क्या करते थे, लोग जब पहाड़ों पे चढ़ते थे तो कुछ ना कुछ हाथ पे लेकर जाते थे, यानी कोई अच्छा सा पत्थर, चाहे वो सफ़ेद पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे वो मतलब एक गोल गोल पत्थर ही क्यों ना हो, तो उनको उठा के जाके उन पहाड़ों के ऊपर एक छोड़ने का सिलसिला होता था। तो इसका मतलब ये इजहार करता है कि मतलब एक तो उनको लोग जब दर्शन करने निकलते थे, तो जहाँ से ये जो व्यू दिखाई देते थे, उस मकाम पे एक जगह होता है, उसको बोलता है छकुल से, यानी वहीं से वो अपना टोपी जो उतार के प्रणाम करने का एक मकाम होता था। तो वहाँ पे जो होता है, एक तो उसको छकुल से कहा जाते हैं, तो साथ में क्या हो जाता है, वहाँ पर एक तरचेन लगे हुए होते हैं, जिससे ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ से आगे जाके एक खास चीज़ का दर्शन होने वाले। तो ये जो तरचेन और जो तरचोक जो फ्लैग जो होते थे, ये जो पहाड़ों पर लगाना, ऊंची जगहों पर खड़ा करना, उन जगहों में खड़ा करने के पीछे एक मैसेज होता था। उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि उसमें ये मैसेज लिखा होता है कि इस धरती की प्रोटेक्शंस के लिए, अपने जो लामाओं गुरुओं की लंबी उम्र के लिए, और साथ में जो मतलब टाइमली जो रेनफॉल जो स्नोफॉल होने के लिए, अच्छा फासिल, पीस और प्रॉस्पेरिटी के, ये सब मैसेज इन्हीं जो मतलब जो तरचेन हो, तरचों को, इनमें मतलब लिखा हुआ होता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि मतलब हमारे जो लोग जो पहले जो पुनी ट्रेड करते थे या तिजारत करते थे, इधर उधर आना जाना उनका लगा रहते थे, तो उस वक्त लोग जो है ना ये जो चीज़ें मतलब अपने साथ में इन मतलब एक ख़ास दिन को लेकर, ख़ास मकसद के लिए उनका निकलना होता था। और ये निकलते हुए मतलब ये मतलब सफ़र में मतलब कोई भी चीज़ मतलब हो, उनको मतलब जितना हो सके वो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो काम करते थे। मतलब इन लोगों की ये कोशिश था कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर चढ़ा के, एक पत्थर चढ़ा के, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एंगल से लोग लेके सोच के लोग निकलते थे। तो इसलिए जो ऊंचे जो पहाड़ों के ऊपर या पास जो होते थे लोगों के गुजरने के रास्तों के ऊपर, पत्थरों का जो एक मतलब एक बैलेंस बनाने के रिवाज होता था, जिसको हम थ्योर बोलते थे। तो ये चीज़ें हैं। तो साथ में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरा अपना जो इंटरेस्ट जो खास कर रहा, वो मुझे ये नेचुरल जो फॉर्मेट जो चीज़ें हैं, जो मतलब उनके ऊपर मेरा जो मतलब उनको रीड करना, फिर उनके ऊपर सोचना, उनके ऊपर काम करने का इंटरेस्ट था। तो मैंने लगभग 30 साल से मैंने स्टोन कलेक्शन के ऊपर काम किया। तो इसका मतलब इंटरेस्ट मुझे ऐसा हुआ जब मैंने पहली बार एक बुक जो लिखा द हिडन वैली के नाम से, जिसमें मैंने फोकर जोन को और फोकर जोन के अंदर जितने केव्स है वहाँ पे जो नेचुरल फॉर्म है उनको मैंने उजागर करने की कोशिश की। तो लोग उसको देखकर हंसते थे, ये सोचते थे कि ये कैसा आदमी है। कुछ गारों को देखा, मोटे मोटे पत्थरों को देखा, तो ये मतलब हैरान होने लगे। तो फिर मैं ऐसे बात नहीं कि ये एक बात नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे नेचर्स ने ऐसी चीज़ें तैयार किए हुए बने हुए हैं जिनकी मतलब जिनके ऊपर अगर हम आंखें खोल के देखें तो
मतलब बहुत मतलब चीज़ें हैं। तो मैंने इसके बाद पत्थरों को कलेक्शन करने का सिलसिला शुरू किया, जिसको चलते चलते तकरीबन मैंने अभी कम से कम मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स के ऊपर कलेक्शन की। और उसके बाद मैंने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन में ऐसा किया जो मतलब स्टोन्स जो ह्यूमन लाइक हो तो ह्यूमन लाइक स्टोन्स के नाम से, फिर इसके बाद जो स्टोन जो एनिमल्स लाइक हो तो इसको एनिमल लाइक ऑफ स्टोन्स के नाम से। तो इस तरह से शू लाइक स्टोन जो हमारा जो डिफरेंट कल्चर लद्दाख का जो मतलब के लोग जो शू पहनते थे उसके हिसाब से हेड लाइक। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे जो मतलब साइन, बहुत सारे जो सिंबल, चाहे वो स्पीशीज ऑफ साइन और सिंबल की चीज़ें ही क्यों ना हो, तो मैंने इसको लेकर स्टोन्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो मैंने एक स्टोन आर्ट गैलरी के नाम से मतलब एक छोटा सा गैलरी बनाने के ऊपर भी मैंने काम किया, जिसमें इन स्टोन्स को मैंने क्लासिफाई किया है। तो इसको लेकर मैं क्या करता था कि इन स्टोन्स को लेकर जब भी कोई मतलब एक स्पिरिचुअल्स या जब भी कोई मतलब लामा, जब भी गुरु, जब भी कोई खास वो आते थे तो मैं इनको एक प्रेजेंटेशन कर दे देते थे कि भाई मेरे पास इस किस्म के स्टूडेंट से मैं इन पर काम कर रहा हूँ, और वो लोग को मतलब इनसे काफ़ी मतलब खुश हो जाते थे। तो साथ में मैंने एक सिलसिला ये शुरू किया था कि एक ऑटोग्राफ लेने का। तो मैंने क्या किया, मतलब जब मैं मतलब जो सफ़ेद जो पत्थर जो हमारा गोल गोल जो है मतलब दरियाओं से, नदी नालों से, पानी से निकल कर ये मतलब उनके ऊपर एक ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला शुरू किया। तो पिछले साल जो हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ जो हुआ लेह में, चोगलामसर में हमारा डीम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने वहाँ पे एक एग्जीबिशन से मतलब पेश किया, जिसमें हमारा लद्दाख का पहला आईएएस अफसर श्री सी फुनसो जी और बाकी बहुत सारे लोग जो वहाँ पर जो थे, लगभग 15-20 कंट्रीज़ के लोग जो थे, तो उन्होंने उस चीज़ को देखा, मतलब काफ़ी मतलब अप्रिसिएशन मिला, काफ़ी मतलब लोगों के मतलब रिमार्क्स मिले। तो उनकी ओर से भी मुझे मतलब ऑटोग्राफ मिले। तो इसी तरीके से लास्ट ईयर के जो मतलब पार्टिसिपेशन जो कारगिल में जो थे, तो उनको भी मैंने छोटा सा मतलब एक एग्जीबिशन से मतलब अपने कलेक्शन का मैंने वो दिखाया। तो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर हमने एक वेब पेज भी इस पर ऊपर खोला है, तो स्पीकिंग स्टोन आर्ट गैलरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकिंग स्टोन्स मीन वो पत्थर ही बोलेगा, लेकिन पत्थर हमें बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि पत्थर को देखकर हमें बोलने के लिए मजबूर होता है। तो इसका मतलब एक ऐसा चीज़ मतलब है इन चीज़ों में जो जिससे क्या होगा, एक तो आपकी जो लोनलीनेस होता है, आदमी परेशान हो या आदमी जो मतलब जब होते, तो उन चीज़ों को देखकर, नेचर की उन चीज़ों को देखकर उसमें काफ़ी मतलब एक अंदर एक जोश आ जाती है। तो ये जो चीज़ें, ये जो पत्थर जो है ना, ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल होते हैं। तो ब्यूटीफुल होने की वजह क्या है बोलेगा, तो ब्यूटीफुल इसलिए होते हैं, कोई भी चीज़ जब फुर्सत से बनाते हैं तो उसमें ब्यूटीफुल आ ही जाते हैं। तो नेचर ने ये चीज़ें बनाया और इसलिए ये चीज़ें ब्यूटीफुल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, यूनिक जो हमारा जो नेचुरल फॉर्मेट जो चीज़ें हैं, जिसको हम नेचुरल वर्क ऑफ आर्ट जो हम बोलते हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनके लिए प्रिजर्व होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो स्टोन्स जो है जो मेरे पास ही एक यूनिक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक के पास है। पहले ज़माने में लोग जब कोई भी चीज़ पत्थर मिलते थे यूनिक सी, तो उसको या तो वो किसी थ्योर के ऊपर चढ़ा देते थे, या तो किसी छप्पल से जो जगह खास मौका उसके ऊपर इसको रखते थे, या नहीं तो घर में आके अपने घर के जो एंट्री पॉइंट जो दरवाजे मेन गेट होते थे उसके पास उन चीज़ों को रखते थे, या तो वो अपने जो मतलब जो हम खेती बाड़ी करने के बाद जब थ्रेशिंग का जो काम होते हैं, तो वो जो उसको हम इल्तियाक बोलते हैं, तो थ्रेशिंग के उस जगह, इल्तियाक के उस जगह पर मामार्दा के नाम से जो गोल गोल जो पत्थर वो उन जगहों में रखा करते थे। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इन पत्थरों को भी एक जगह देना चाहता हूँ, जिस तरह से हर एक कोई मकाम चाहिए, हर एक को एक इम्पॉर्टेंट चाहिए, इनके लिए भी मैं एक अपनी हिसाब से उनको अपनी हिसाब से जो पत्थर पानी में रहता हो, पानी में ही मतलब जिनका अच्छा विजिबिलिटी अच्छा हो, तो मैं इनको पानी में रह के, तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ नीचे जाना पसंद नहीं करती। इसी तरह पत्थर भी एक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं चाहते कि उसको भी नीचे मतलब गिरते जाए। तो इसलिए कहा यह जाता है कि अगर पत्थर जो आपको मिले तो हो सके आप उसको हाथ में उठाने के बाद उसको किसी ऊंची जगह पर ही रखना, उसको नीचे मतलब फीने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि नीचे जाना कोई नहीं चाहता है, हर एक मतलब चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। तो ये जो स्टोन्स जो होते हैं, तो ये जो एक्चुअल में स्टोन रीडिंग एक मेरा एक शौक था, हॉबी था।
तो स्टोन रीडिंग से जिस तरह हम क्या करते हैं, क्लोथ मूवमेंट रीडिंग हम करते हैं, जिस तरह हम फेस रीडिंग करते हैं, जिस तरह बॉडी लैंग्वेज रीडिंग करते हैं, तो इसी तरीके से स्टोन रीडिंग यानी नेचुरल जो चीज़ों को रीड करने का एक शौक जो होता है, तो उसको देखने से आदमी के अंदर एक इमेजिनेशन एक पैदा हो जाती है, यार ये ऐसा चीज़ है। तो ये सोच के अगर हम किसी चीज़ को अगर गौर करेंगे तो जो आदमी जैसा सोचता है उस हिसाब से वो चीज़ें बनने लगते हैं। तो इसमें एक इमेजिनेशन की बहुत बढ़िया रोल होता है इसमें। तो मेरा जो शौक रहा था स्टोन रीडिंग के ऊपर, तो ये ऐसा है कि जब ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर जो 1992 का दिन जो था, तो मैं अपने एक्सपीडिशंस के लिए मुझे बहुत शौक था, मतलब लोगों की बातें को सुनना, फिर उसको समझना, फिर उसके बाद मैं खुद कोशिश करता था कि मैं खुद वो रोल अदा करूँगा और उन जगहों पर देखने के लिए जाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि सुनने में आया कि डिविन पिक्स जो होता है, जिस पर मतलब लोग जो जाते हैं बड़ी मिन्नत लेकर जाते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही सोच के मैंने 2 अक्टूबर 1992 को जब मैं निंदुम पे चढ़ा, तो मुझे नेचर के जो इस काम से, इस नेचुरल जो ब्यूटी को देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और मैं बड़ा इमोशनल हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई ये इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, धरती है, तो इसको और भी खूबसूरत हम किया जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी जो मतलब इनको डीप अगर इन पर गौर करें, तो मैं ये बात तो अच्छी है, लेकिन मुझे याद रहने के लिए मैं इसको इस मोमेंट को इस दिन को एक अच्छी मतलब इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा। तो मैं सोचा कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ, मैं नेचर के ऊपर कोई ख़ास काम करूँगा। तो ये सोचते हुए कि मैंने वहाँ पे मतलब नेचर चीज़ों को देखते, पहाड़ों को देखते, पत्थरों को देखते देखते मेरा ये जो दिन जो मतलब एक्सपीडिशन जो ख़त्म हुआ, तो साथ में मुझे एक पत्थर के साथ मुझे मतलब ये हुआ। तो मैंने उस पत्थर को जब मैंने लाया, अपने साथ में रखा, तो ये इस तरह से मैंने अपने इसके आगे जो मैं ना पत्थरों के ऊपर काम, एक यूनिक पत्थर था मेरा, वो जो पहला पत्थर जो बड़ा यूनिक पत्थर था, तो मैंने आगे इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो काम करते करते ये जो लगभग 25 साल निकल गए। तो 25 साल यानी 2 अक्टूबर 2017 को जब ये 25 साल का जब मेरा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप अपनी जो इतने पत्थर मेरे पास हो गए, तो मैं इनको मतलब सिल्वर जुबली मानूंगा इनका। तो मैंने यही सोच के उस में से वो पत्थर जो पहला जो पत्थर मैंने उठाया, तो उस पत्थर को उठा के और उस नदी के पानी को उठा के, और साथ में मेरे पास पानी के बहुत बड़े कलेक्शन थे। मेरे पास दरिया गंगा का पानी था, मेरे पास जो हमारे इंडियन ओशंस का पानी था, मेरे पास नेपाल से लाई हुई मतलब तकरीबन मेरे पास मतलब हर अच्छे दरियाज का भी पानी था। और मैंने बम्बई के जो आपका जो अजंता अलोरा जो केव्स जो है और ये नागार्जुना केव्स जो है, तो मैंने वहाँ से भी पानी लाया। तो मैं ये सब पानी को लेकर और उस नदी का पानी जहाँ से मैंने ये पहला पत्थर उठा था और वो पत्थर ये सब उठा के, और मैं फिर से उस निंदुम पीक पे जाके मैंने सिल्वर जुबली जब मतलब मनाया। तो इसके बाद जब 2 अक्टूबर 2019 को जब महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन थे, तब मैंने सोचा कि मैं फिर उस पहाड़ पे जाऊंगा। तो मैंने उस वक्त वहाँ पे जाके मैंने एक पत्थर को गांधी जी के नाम पर डेडिकेट किया। तो इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि 2014 के उसमें मुझे एक पत्थर मिला, ये जो रिवर कंजी में, वो जो पत्थर को मैंने जब रीड किया तो उस पत्थर पे 194 था, यानी 194 मतलब उसमें नेचुरली मतलब रीड करने वाले मतलब जो मतलब साइन था। तो मैं सोचा कि ये 194 तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर इसका 7 नंबर होता तो 1947 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस होता। तो मैंने ये सोच के 7 को मैं ढूंढा। 7 को मैं ढूंढने के लिए मुझे कम से कम 6-7 महीना ऐसे निकल गए। हर पत्थर को मैंने मतलब टच किया, तो आखिर में जाके मैंने जो 1947 को भी ढूंढा और ये 1947 बना। मगर इंटरेस्टिंग बात ये था कि वो जो पत्थर दोनों अगर जोड़ने पर बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि ये इसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से जब 1947 बना, तो मैंने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 जन्मदिन पे मैंने उस पत्थर को गांधी जी के नाम पर उसको डेडिकेट किया। तो मैं पत्थरों को डेडिकेट भी करता था। तो साथ में बहुत सारे मतलब ऐसे पत्थर हैं जिनकी अपनी एक कहानी है। तो मैंने एक चीज़ ये देखा, पत्थर कलेक्शंस में थीम बेस्ड कलेक्शन होते हैं। थीम बेसिक मतलब आज के दिन और उस जगह का जो मतलब एरिया स्पेसिफिक होता है, उस हिसाब से कुछ पत्थर खोलने का सिलसिला भी के ऊपर भी मैंने काम किया। तो मेरे पास एक पत्थर जो था वो हिंदी के मतलब हरि ओम जैसे मतलब पत्थर था। तो मेरे पास ये हरि ओम जब पत्थर जब हो मेरे पास मिला,
तो फिर मैंने सोचा यार हरी ओम वाला पत्थर तो मेरे पास ठीक है मिल गया, लेकिन तिब्बतन ओम वाले अगर पत्थर मिलते तो मेरे पास ये अच्छा होता था। तो मैंने तिब्बतन ओम को मैंने ढूंढते 6 या 7 साल के बाद मैंने आखिरकार तिब्बतन ओम लाइक पत्थर को मैंने ढूंढ के ही निकला। तो ये जो चीज़ें जो इस तरह होते हैं कि आदमी में, मुझे ये लग रहा है कि ऐसे कामों में जो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ और हर जगह में एक ही मैसेज मैं लोगों को देता हूँ कि ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट। गॉड मतलब एक बिलीफ रखो, आप इत्तेकाद रखो, आप एक उम्मीद रखो कि आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर जो थॉट जो है, जो इंसान जो थॉट जो सोचता है और जो इंसान जो रखता है एक सीड, अगर आप सीड को कल्टीवेट करेंगे तो वो जो आपको फ्रूट देगा। इस तरह ही इंसान का जो थॉट अगर हो तो वो किसी न किसी दिन जिस तरह आपने सीड को बोया, थॉट भी मुझे लगता है कि वो भी एक वक्त पे मेच्योर होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, फुर्सत चाहिए और उम्मीद चाहिए। तो साथ में एक चीज़ मैंने ये देखा कि एक दफ़ा मैं पिकनिक पे था बच्चों को लेकर स्कूल्स का, तो मैंने बच्चों को भी मैंने बहुत घुमाया, इसके तहत नेचर के तहत काफ़ी कोशिश की बच्चों को नेचर के साथ इंटरेक्ट रखने का। तो नेचर में जब मैं पिकनिक में था तो मैंने एक हाथी जैसा एक पत्थर को भी मैंने पहाड़ के ऊंचे पहाड़ों पे, तो मैं सिर्फ नदी नाले की बात नहीं करता हूँ, पानी के में जो पत्थर होते हैं वो वाला बात नहीं करता हूँ, बल्कि बहुत सारे पत्थर जो है ना मैंने पहाड़ों से भी उठाया, तो वो चीज़ें था। साथ में 2019 की जो बुद्धा जयंती के दिन पे जब मैं दर्शन करने के लिए, मैं पूरा अपने फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए जब निकले, तो मैं दर्शन ये जो ये रिजोंग हो गुम्पा, आगे जाके मैंने ये सुमदा गुम्पा, आगे जाके चिलिंग और ये अलची, इन जगहों पे दर्शन करने के निकला। तो मैंने रिवर संस्कार के उसमें से जो एक पत्थर जिसमें सन मुन ये चीज़ें मैं और साथ मेरे अपने जो फैमिली के जो मेरे बच्चे भी थे, तो हमने वहाँ से एक पत्थर ऐसा ही निकला। तो एक और पत्थर जो मैंने देखा उसमें सविस्तिका लाइक पत्थर था। तो मैं सोचता था कि वो पत्थर जो है ना सविस्तिका है, जिसको हम बोलते हैं युंगटुंग बोलते हैं हमारे लद्दाख में। तो मैं युंगटुंग मान के बैठा। तो लेकिन एक दिन मुझे जो देवी देवताओं का दर्शन जो था गाँव में, तो जब उन्होंने इस पत्थर को देखा तो बोला ये आप सविस्तिका नहीं मान सकते, इसको आप ये जो जो रल्डी बोलते हैं हम, जो सिवाट, ये सिवाट शेप का एक पत्थर है, उन्होंने इस चीज़ को माना। तो अब मैं करता क्या हूँ, बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें 3-3, 4-4 जो साइन होते हैं, तो उनको आप एट ए टाइम लोगों को देखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं अपने जो जो गिलहरी आने वाला दौर में, उस गिलहरी के अंदर मैंने ऐसी चीज़ बनाया है कि एक ही टाइम पे आप 2 या 3 साइन को, एक पत्थर की 2 या 3 साइन को आप रीड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने मिरर का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं करता क्या हूँ, ये जो पत्थर जो है उनको राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो बहुत सारे पत्थर ऐसे गोल होते हैं यार, बहुत सारे पत्थर ऐसे लेनिंग वाला होते हैं कि बहुत खूबसूरत होते हैं। अब उन पत्थरों को मैंने उठा के अपने जो पूजा के रूम में होते हैं उसके ऊपर, यानी जो हमारा बुद्धा जो स्टैचू, तो मैं बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज रॉक की हो, वुड की बनी हुई हो, बाकी ब्रॉन्ज की बनी हुई हो, कॉपर जिस किसी की बनी हो, उन सब को मैं छोटे छोटे बुद्धा के स्टैचूज और बुद्धा के स्टैचूज लाता हूँ, उनको उस पत्थर के ऊपर रखने के लिए मैं काम आता हूँ। क्योंकि एक तो उन पत्थर के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो उन मिनरल साथ में उसमें बहुत सारे लेनिंग होते हैं, तो उस चीज़ों को भी मद्देनजर रखते मुझे ये लगा कि उसको वहाँ रखने के लिए। तो एक और जो घटना जो मेरे साथ हुआ पत्थर को लेकर, एक दफ़ा मैं ये जो मैंने एक पत्थर को मैं सोचने लगा कि मैं ये जो पत्थर जो कलेक्शन कर रहा हूँ, क्या इसको लेकर मैं किस हद तक आगे जाऊँ। तो उसमें मैंने एक पत्थर देखा, तो इस सोच में जब मैं थोड़ा सा बैठा, बाद में जब मैंने आंखें खोल के देखा तो मैंने एक पत्थर को पाया। उस पत्थर के ऊपर ये लिखा था, छा लिखा था। छा जो एक बहुत बड़ी जो तिब्बतन स्क्रिप्ट में एक जो स्क्रिप्ट का एक छा वर्ड्स था। तो मैं सोचा कि ये छा मीन्स छोक, हम कर सकते हैं। तो अभी लगभग मेरे पास जो तिब्बतन स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे, का खा की हा तक की बात करेंगे, तो उस 30 में से मेरे पर लगभग कुछ 15-20 ऐसे वर्ड्स मैंने जो स्क्रिप्ट्स जो मैंने कलेक्शन किया हुआ है, तो ये तिब्बतन ही नहीं, बाकी जो उर्दू से मिलती हुई बहुत सारी बातें, इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर्स हो, आपके रोमन्स में नंबर्स हो,
तो साथ में जो ये जो चीज़ें और ये जो चीज़ें मैंने मतलब इस पत्थर से ये कलेक्शन किया हुआ है, तो यही नहीं, पत्थर से हमारे जो बॉडीज़ की जो पार्ट्स, मतलब जो हेड लाइक स्टोन्स हो, आपकी जो टंग लाइक स्टोन्स हो, फिंगर लाइक स्टोन्स हो, तो इस तरीके से। और यही नहीं, साथ में जो बहुत कुछ फॉसिल्स जो मतलब है उनको लेकर, कुछ मिनरल को लेकर, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पत्थर जो है एक तो डेकोरेशन की बहुत काम आ रहे हैं, तो इसलिए अब उनको डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करने में ये जो मतलब काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आगे आके मतलब लोगों के लिए एक नया एक मैसेज होगा। तो साथ में इन पत्थरों को हमने दीवार के साथ पेश करना और ऐसे भी कुछ चीज़ें चल रहा है। तो मैं चाहता यही हूँ कि ये जो आप जो इको टूरिस्ट जो बनने जा रहा है, इको टूरिस्ट के लिए गाइड बनने जा रहा है, तो सबसे पहले इको फ्रेंडली नेचर्स हमारे पर होना ज़रूरी है। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग पहले जो अपने अंदर एक हमारा इको सिस्टम अपने जब इको फ्रेंडली एक डेवलप करने की कोशिश करें, साथ में जितने भी जो टूरिस्ट आए उनके अंदर भी ये सेंस डेवलप करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे अपना एटीट्यूड, हमारे अपना सोच, क्योंकि जो हमारा जो निज़ाम जो है, हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा ट्रेडिशन रहा है, तो इनको मतलब इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमें यही चीज़ें जो है जो आगे जाके हमें बहुत काम इसमें मिलेगा। तो बाकी मैं ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सभी को जुले। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।